बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक बेहतरीन ज़िंदगी अता फ़रमाई है और साथ ही साथ उसने हम सब को सेहत भी अता फ़रमाई है। सेहत यकीनन बहुत बड़ी नेमत है। जिसके पास सेहत नहीं है उससे पूछिए, वो उसकी कदर जानता है। हम इस वक्त इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर मौजूद है स्टूडियो में हमारे, और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए हमारे हकीम साहब, हकीम रियासतुल्लाह क़ादरी बदायूनी साहब मौजूद है, और इनसे हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे हिकमत के ताल्लुक़ से, बीमारियों के ताल्लुक़ से, और बीमारियों से बचना कैसे है, महफूज कैसे रहना है, उसके इलाज के लिए क्या तदबीर करनी है, और फिर दवाई कौन सी करनी चाहिए, वग़ैरह वग़ैरह। ये सारी चीज़ें हैं। ये हमारा पहला सेशन रहेगा इंशाअल्लाह। इसके बाद मुसलसल ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। एक अजीब बात है, ये पहले सुन लीजिए कि इंसान दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत गंवा देता है। पहले इंसान दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत गंवा देता है और फिर उसी सेहत को कमाने के लिए अपनी दौलत गंवाता है। ये बड़ी अजीब बात है इंसान की। तो क्या ही अच्छा होता कि हम पहले ही अपनी सेहत का ख्याल रखें। बीमारी आने के बाद उसका इलाज करने से बेहतर ये है कि हम पहले से एहतियातें करें ताकि वो बीमारियां ना आए, और अगर बीमारी की छोटी सी अलामत नज़र आती है तो उसका इलाज कर सकें। तो इसी उन्वान पर आज हम हकीम साहब के साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि हकीम साहब हमारी रहनुमाई फ़रमाए। बुनियादी तौर पर सबसे पहला सवाल हकीम साहब मैं आपसे करना चाहता हूँ कि पहले तो ये बताइए कि ये बीमारियों की असल जड़ क्या है, और ये बीमारियाँ कहाँ से शुरू होती है, और फिर साथ ही साथ हम इसको कैसे पहचानें, इसकी क्या अलामतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अभी देखिए हालात ये हैं हमारे तजुर्बे की बुनियाद पर कि कुछ बीमारियां हमारी ख़ुद की देन होती हैं। हमारी उठना बैठना सोना खाने पीने में लापरवाही की बुनियाद पर हमारी ख़ुद की बीमारी देन है। और सबसे बीमारी का जो मेन मुद्दा है वो हमारा पेट है और खाना पीना, वक्त पर ना सोना। तो इससे हम बच सकते हैं। लोग कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से बीमारी आई है। बेशक अल्लाह की तरफ से बीमारी आती है, लेकिन हमारी ख़ुद की भी देन होती है बीमारी, जो हम खुद अपनी उसमें लापरवाही बरतते हैं इन चीज़ों में जो मैंने आपकी पहले बताई, और उससे हमको तरह तरह की बीमारी होती है। दूसरा ये है कि अगर हमको कोई छोटी सी बीमारी भी लगती है, मामूली से शुरुआत हुई, तो हम उस पर गौर फिक्र नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको हाजत साफ़ नहीं हुई, पेट आपका फूल रहा है, एसिडिटी बन रही है, और आपने कोई भी एक गोली या चूरन ले खा लिया, हो गया बात, आप समझ गए क्लियर हो गया, कोई बात नहीं है। नहीं, उसको लगातार उसका आप इलाज करिए। बीमारी की जड़ पेट से ही शुरू होती है जी। हाजत का साफ़ ना होना, और पाइल्स का होना, कैंसर का होना, ये हम आपको बीमारी बता रहे हैं जो पेट के ताल्लुक से जुड़ी हुई हैं। और ये पेट ही हमारा ऐसा है कि यही हर किस्म की बीमारी पैदा करता है। लेकिन ये है कि हमें उन बीमारियों की शुरुआत मालूम नहीं होती। अगर होती भी है तो हम उसमें लापरवाही करते हैं। मिसाल के तौर पर एसिडिटी हो गई, तो आप इस पर गौर फिक्र करिए, एसिडिटी क्यों हुई? वो हमारा खाना ना हज़म होने की बुनियाद पर एसिडिटी हुई। हाजत सुबह में नहीं हुई, पाइल्स हो गया। क्यों हुआ? आपने ज़ोर लगाया, वो वहाँ की नस ख़राब हो गई और उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो गई, वो आपको पाइल्स हो गई। तो सवाल ये है कि हमें पेट का ही अपनी तरफ को तवज्जो देना चाहिए। पेट में ज़रा सा भी नुक्स पैदा हो, आपको हर आदमी महसूस करता है जनाब पेट के ताल्लुक से। अभी आपने आज रात में खाना खाया, सुबह में हाजत साफ़ नहीं हुई, तो आप उससे गौर करिए कि रात जो हमने खाना खाया उसमें कुछ कमी या ख़राबी, कुछ ना कुछ मसला है जो पेट हमारा सुबह में साफ़ नहीं हुआ। फिर आप चूरन खाएंगे। आए दिन जो है दुकान में किसी भी मेडिकल में जाइए या अखबारों में पेपरों में आता रहता है कि भाई ये चूरन, ये सुबह को पेट साफ़, सुबह को पेट साफ़, सुबह को पेट साफ़।
ऐसे करते 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 एक नई बीमारी ऐसी ले लेंगे आप जो कि वो मुज़र बीमारी बन जाएगी आपके लिए। आप उसका महीनों आपको इलाज कराना पड़ेगा, मुंह बंद रखना पड़ेगा, खाने में परहेज़ करना पड़ेगा। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। जी। और सुन्नत के एतबार से हमें अपनी खाने पीने में एहतियात करनी चाहिए। तो वो सुन्नत भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल ये पेट का मसला जो हमारा मेन है, पेट की बुनियाद पर ही हमारी कई किस्म की बीमारी होती हैं और हमें खाने पीने में एहतियात करना चाहिए। रात को जल्दी खाना खाएं, कम खाएं और वक्त पर खाना खाना चाहिए। और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए आपको सब समझता है, सब हर आदमी जानता है कि कौन सी चीज़ में हमारे क्या ख़राबी है। होटल का मसला है, हर आदमी जानता है कि चिकन बिरयानी ये वो सब कभी कभी खाने को मना नहीं है। देखिए अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं हमारे लिए खाने के लिए, कुरान में भी मैंने इसका जिक्र सुना है। बताते हैं लोग कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने सब तुम्हारे लिए चीज़ पैदा की, सब खूब खाओ पियो। अरे खाओ पियो, लेकिन हमें सरकार के बारगाह में जाना पड़ेगा ना, हुजूर बताइए आप कैसे खाना क्या करना, उन सुन्नतों पर हमें अमल करना। और हम जब खाते हैं तो आपको महसूस होगा कि कभी तो डकार आएगी, आपको सीने में जलन होगी या पेट में एसिडिटी हो जाएगी, तो आपको तो कुछ समझते हैं ना कि भैया आज खाया इसलिए ऐसा हो रहा है। जी, ये असल बात ये है हकीम साहब कि बहुत सारे लोग, जो मेरा एक तजर्बा है जो मैंने हासिल किया है लोगों से पूछ करके मालूम करके, कि लोग ये जानते ही नहीं कि पेट ख़राब होने की क्या अलामत है। आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा है इसकी क्या अलामतें हैं, और पेट ख़राब हो चुका है इसकी क्या अलामतें हैं। पेट ख़राब होने की एक ही है कि जब बहुत ज़्यादा बदहज़मी हो जाती है लोग समझते हैं पेट ख़राब हुआ है, हालांकि उससे पहले भी पेट ख़राब हो चुका था। तो वो हम जानना चाहते हैं कि पेट ख़राब होने की अलामतें बुनियादी तौर पर क्या है, पहले हम ये समझ लें, तो फिर उसके बाद में आगे उसके लिए तदबीरें क्या करनी है वो आपसे जानेंगे। पेट ख़राब होने की अलामत ये पाई जाती है कि एक तो हमको जैसी भूख की ख्वाहिश होती है वो भूख नहीं लगेगी, एक बात जी। और बग़ैर भूख के हम खाना खाते हैं कि घर वाले भी सब तैयार रखते हैं कि भाई चलिए शाम हो गई, दोपहर हो गया, खाना खाइए, और हम भूख नहीं है, तो आप ये समझिए कि वो ख़तरे की निशानी है। आपको महसूस होना चाहिए कि पेट ख़राबी की अलामत शुरू हो गई। और अगर आपने ज़बरदस्ती खा भी लिया तो दूसरी अलामत ये पाई जाएगी कि आपको जुलाब हो जाएंगे। जुलाब 2-3 या एक भी जो भी हो सकता हो जाएंगे, या फिर आपका हाजत टोटल बंद हो जाएगी जी। और पेट में तनाव पैदा होगा। जब आप खाना खाएंगे तो ऐसा लगेगा पेट में तनाव पैदा हुआ, भारी भारी पेट में आपको महसूस होगा, खुद महसूस होता है। एकदम कोई बीमारी एकदम नहीं होती, पेट की बीमारी आहिस्ता आहिस्ता होती है। कोई भी बीमारी आप लेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता होता है, लेकिन कभी हम ज़्यादातर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। मकसद ये है कि अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो उसी वक्त आप समझ जाइए कि पेट में ख़राबी है और उसका इलाज शुरू करिए। अब उसी से जुलाब भी हो जाते हैं, उसी से आपका सुबह को हाजत भी साफ़ नहीं होती। तो ये मेन मुद्दा है। तो पेट का इलाज करने का मतलब है कि भूख ना लगना या भूख का ज़्यादा लगना, ये दो बातें हैं। भूख का ज़्यादा लगना क्या होता है कि अभी खाना खाया आपने, फिर थोड़ी देर में कुछ होना, फिर खाना खाया आपने कब दोपहर रात में, फिर भी थोड़ा और होना, या आप जो आम दिनों पर 2 रोटी खाते थे वहाँ 4-4 खाई जा रही हैं। तो भूख का ज़्यादा लगना ये भी पेट की ख़राबी का अलामत, और भूख का ना लगना ये भी पेट की ख़राबी का अलामत। सुबह को हाजत का साफ़ ना होना पेट की ख़राबी का अलामत, जुलाब का ज़्यादा हो जाना पेट की ख़राबी का अलामत। तो अब ये अलामत अगर ज़ाहिर हो जाए कि हमको भूख नहीं लग रही है, तो इस सूरत में सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? तो उस वक्त हमें ये करना चाहिए कि हल्का लाइट खाना खाना चाहिए और हमें उसको डॉक्टर या हकीम के पास जाकर उसके हमें जांच करानी चाहिए। भूख ना लगने की वजह कई होती है कि पेट के अंदर कभी कभी सूजन आ जाती है, जो हमारा मैदा है उसमें सूजन आ जाती है और अंतड़ियों में सूजन आ जाती है। पेट के अंदर पूरी, जैसे कि हम बाहरी हिस्सों में सूजन देखते हैं, पैरों में, हाथों में, चेहरे पर सूजन देखते हैं, तो इसी तरह हमारे जो अंदर अज़ा हैं, अंतड़ियाँ, मैदा, लीवर, उस पर सूजन आ जाती है। सूजन आने से फिर हमारी भूख नहीं लगती और हमको हाजत भी साफ़ नहीं होती। उसका हमें इलाज कराना चाहिए पहली फुर्सत में। और आप ऐसी उसको ज़बरदस्ती धक्का देकर चूरन खा खा के निकाल रहे हैं और बगैर भूखे खा रहे हैं तो वो दिन ब दिन और हालात ख़राब होते जाएंगे। फिर उसका नतीजा पाइल्स की शक्ल में आएगा, अल्सर की शक्ल में आएगा, लीवर डैमेज होने की शक्ल में आएगा। तो बुनियादी तौर पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पेट में कोई ख़राबी है तो भूख नहीं लगेगी, भूख अगर नहीं लगती है तो फिर खाना नहीं खाना चाहिए, और अगर खाना खा लिया तो मज़ीद ये मर्ज़ बढ़ सकता है। तो सबसे पहले एहतियात तो ये कि हम लोग अगर भूख नहीं लग रही है तो खाना लाइट हल्का खाना खाए या फिर भूख का इंतज़ार करें।
ठीक है। फिर उसके बाद अगर घरेलू कुछ हम इलाज करना चाहे इसके लिए कि भूख लगे और ये पेट हल्का हो जाए, या ये जो अभी अलामत इसकी ज़ाहिर हो गई है ये निकल जाए, तो इसके लिए पहला कदम क्या उठाया जाए? इसके लिए पहला कदम ये किया जाए कि हमको पानी की ज़्यादा मकदार बढ़ानी चाहिए जी। एक बार पानी ज़्यादा पीना चाहिए, और सौंफ का पानी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। 1 गिलास गर्म पानी में आप 2 चम्मच सौंफ रात को डाल दीजिए और सुबह में उसे छान कर खाली पेट पी लीजिए जी। तो एक तो ये रहा आपका। दूसरा ये करें कि खाना खाने के बाद सौंफ और सेंधा नमक का चबा कर रखिए जी। सौंफ, हरी सौंफ आती है एक छोटी सौंफ, 2 किस्म की आती है, एक बड़ी एक छोटी। बारीक सौंफ और सेंधा नमक बराबर लेकर खाने के बाद उसका रस चूसते रहिए। 2 बात। तीसरी बात यह है कि सना का पत्ता आता है और सेंधा नमक दोनों को मिक्स करके बारीक पाउडर करके और रात को सोते वक्त आधा चम्मच ले लिया करें। तो इस तरह से अगर आप ये करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये सब हाजत भी साफ़ होती रहेगी और भूख भी बढ़ेगी। बाकी लेकिन अगर ज़्यादा ही सूजन आ गई तो फिर आपको डॉक्टर के पास या उससे हकीम से रुजू होना ही पड़ेगा। जी माशाअल्लाह। जी, दूसरी बात यह है कि पेट साफ़ होने की क्या अलामात है और पेट साफ़ न होने की क्या अलामात है, कि आम तौर पे लोग नहीं समझते इसको कि पेट साफ़ होना किसको कहा जाता है। पेट साफ़ होने की अलामत ये है कि सुबह उठते ही जब हम बिस्तर से उठते हैं तो हमें कम से कम उठने के बाद 1 गिलास पानी पीना चाहिए, जिससे 1 गिलास पानी पीने से हाजत में साफ़ होने का उम्मीद होती है। और दूसरा ये कि रात को अंजीर भिगोकर दूध में सुबह को अंजीर भी चबा के खाना चाहिए। ये तो मामूल बनाकर रखना ही चाहिए अंजीर का। ये अंजीर की कुरान मजीद में सूरह भी है और ये सरकार सल्लम की बहुत बड़ी सुन्नत भी। आपने फरमाया कि रात को अंजीर 2 भिगो कर दूध में सुबह आप चबा कर खाइए या मिक्सर में पीस कर खा लीजिए, तो सुबह में आपकी जितनी गंदगी पेट की बाहर निकलेगी। एक मैंने चलते चलते मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरा ये है कि हमको जो हाजत में ऐसा महसूस हो कि हाँ हमें प्रेशर आ रहा है, हम जाएँ, तो ये एक अलामत उसकी है, अच्छी साफ़ होने की अलामत है। तो उसमें हमें हाजत की कंडीशन जो है उसमें 2-3 किस्म होती है। अब जो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो अक्सर वो जो है संडास को चेक करने के लिए भी आपसे कहते हैं कि भाई इसको चेक कराइए। तो चेक करने का मतलब उनका ये होता है कि वो ये देखते हैं कि उसमें कुछ कीड़े तो नहीं हैं, या उसके अंदर कोई ऐसी वो खाना आपने खाया वो साबुत आया, पिस के आया, या पूरा अक्खा ही निकल गया। तो वो ये चेक करके देखते हैं कि अंदर के लीवर की कंडीशन क्या है। चेक करने का मकसद ये होता है। लेकिन हम आपको ऐसे बता दें कि सुबह में जब आपको प्रेशर आता है, यानी महसूस हो रहा है कि हमें अब हाजत आ रही है, हमें चलना चाहिए, चलिए आप गए बाथरूम में हाजत के लिए, तो हाजत हमको फ़ौरन बंधी हुई होनी चाहिए या गोबर की शक्ल में होना चाहिए। जैसे जब कोई जानवर गोबर करता है तो थोड़ा सा फैल जाता है, वो ना तो मोटा होता है, सख्त होता है, ना पतला होता है। तो ये साफ़ हो। अब हमें हाजत के बाद ऐसा लगना चाहिए पेट हमारा खाली हल्का हो गया, क्योंकि ऑटोमेटिक आप हल्कापन महसूस, कोई भी बोझ आपके सर पे रखा जाए, अब बोझ आप महसूस करेंगे ना कि आज बोझ वो वज़न ज़्यादा है या कुछ कम है, या और थोड़ा कम हो गया या थोड़ा और कम हो गया, तो ऐसे ही पेट में भी आप महसूस करेंगे। और हर आदमी महसूस करता है इसको कि आपने जो हाजत हुई तो वो पेट में हाजत हो गई या नहीं, वो बात। लेकिन आपको जब बाहर आएंगे तो पता चलेगा पेट के अंदर भी तनाव बना है और पेट खाली नहीं हुआ। तो आप समझ जाइए कि हाँ ये कब्ज़ की शिकायत, हमको कब्ज़ की शिकायत हो गई। एक बात। दूसरी अलामत यह है कि आपको अगर पतले जुलाब हो गए, वो भी कब्ज़ की यानी पेट खराबी की अलामत है। पतले जुलाब होना, वो भी खाना आपने खाया वो फासिद हो गया, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला वो। तो संडास का जो तरीका हाजत का है वो ये है कि सुबह में आपका पेट साफ़ होना चाहिए, बंधा हुआ हाजत आपको आनी चाहिए। ना तो वो ज़्यादा पतली जुलाब की शक्ल में हो, ना ही वो इतनी टाइट हो कि आपको ज़ोर लगाना पड़े। ज़ोर कभी भी संडास में नहीं लगाना चाहिए। ज़ोर लगाने से आपकी अतड़ियाँ और आपको पाइल्स बवासीर की बीमारी होने ही वाली है। तो इसलिए संडास में ज़ोर ऑटोमेटिक आना चाहिए, वो एक सेहतमंदी की अलामत है। जी, तो अब इसके लिए क्या हम तदबीर कर सकते हैं अपने घर में कि हमारी हाजत साफ़ हो? क्या तब्दीली लाने की ज़रूरत है? तब्दीली ये लाई जाए कि रात का खाना कम खाया जाए, और अगर आप रात का खाना देर से खाने के आदी हैं तो आपको खाना कम खाना पड़ेगा, और ऐसा खाना पड़ेगा जो लाइट किस्म का हो, ज़्यादा ख़राबी पैदा हो। ठीक है, आप अगर हैवी भी खाते हैं लेकिन कम खाना खाइए। कम खाने, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने के 3 हिस्से किए जाएँ, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा हवा।
तो ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए सरकार ने फरमाया कि दाहिना पैर खड़ा करके या राइट वाला पैर खड़ा करके खाना हमें खाना चाहिए और बैठकर ही खाना चाहिए। उससे हमारा खाना पेट में ऑटोमेटिक कम जाएगा। अब वो तो आम जो बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं कि वो मांडी डाल के भी खाते हैं, लेकिन उनको मालूम है हमें कितना खाना है। आपको नहीं, आज जनरल आदमी को नहीं मालूम है कितना खाना है। वो तो जब तक पेट में चलता ही रहेगा जब तक वो यहाँ गले तक नहीं आ जाता। लेकिन जो बुजुर्ग लोग समझदार जानते हैं वो कैसे भी खाएं, उन्हें मालूम है हमें कैसे खाना है जी। लेकिन आम आदमी को दाहिना पैर राइट पैर खड़ा करके और जब खाना खाना चाहिए और कोशिश यही करें कम से कम रात में खाना कम खाया जाए। उसके एवज में सुबह में आप नाश्ता अच्छा करिए। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह इतनी मालूमात आज हमको हकीम साहब ने दी है। एक अजीब बात ये भी है, आप देख सकते हैं, मैंने नोटिस किया इस बात को और किसी अच्छे हकीम ने ये बात कही है कि परिंदे मगरिब की नमाज़ के बाद कुछ नहीं खाते हैं। मगरिब की नमाज़ के बाद वो अपने घरों पर आ जाते हैं, अपने घोंसलों में आ जाते हैं और उसके बाद वो कुछ नहीं खाते, फिर सुबह ही खाते हैं वो। और इस वजह से परिंदों में कोई बीमारियां नहीं है। तो ये बात सीखने जैसी है कि इंसानों ने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से ये बीमारियां हो रही है, परेशानियां हो रही है। वरना जानवरों में और परिंदों में इस तरह की कोई बीमारियां पाई नहीं जाती। वो हम पहले अभी अब ऐसी बीमारी नहीं पाई जाती थी। मेरा मशवरा आप लोगों को यही है कि रात का खाना कोई आपकी मजबूरी है, आप काम से देर से आए, कुछ भी है, रात में देर से भी आते हैं तो मुख्तसर बस 2-4 निवाले खाइए और इंशाअल्लाह आराम से सो जाइए। या फिर आप मगरिब के बाद खाना खा लीजिए पेट भर के, जिससे कि सोते वक्त वो खाना आसानी से हज़म हो जाए। तो माशाल्लाह बुनियादी कुछ मालूमात हकीम साहब ने हमको दी है आज। तो इससे ये पता चला है कि बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे इसके अंदर, मगर आज के सेशन में हमने ये जाना है कि पेट साफ़ होने की अलामत क्या है और ना होने की अलामत क्या है। साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि हाजत किस तरह से साफ़ होनी चाहिए, किस तरह से नहीं होती है तो क्या तदबीर करनी चाहिए। इंशाल्लाह आइंदा के सेशन में हम वो भी जानेंगे और भी क्या किया जा सकता है, घरेलू इलाज क्या किया जा सकता है। और बहरहाल हमको कहीं ना कहीं अपना अंदाज़ ज़िंदगी, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, तब जा कर के हम अपनी ये जो बीमारियां आज के ज़माने में नई नई ईजाद हो रही है, पाई जा रही है, इससे महफूज रह सकेंगे और अपनी नस्लों को भी महफूज रख सकेंगे। आइंदा के सेशन में इसके आगे मज़ीद और कुछ मालूमात लेकर के हम आपके सामने ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का, और आपने अपनी मालूमात हमसे शेयर की है। और इसी तरह से उम्मीद रखते हम कि आइंदा भी आप इसी तरह का इल्म हमें इंशाअल्लाह देते रहेंगे और जानकारी फ़राहम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।